देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से सोनिया गांधी विजय माल्या से कहती थी, ऊ लाला मुझे किंगफिशर में अपग्रेड चाहिए, राहुल गांधी कहते थे। और जब उस कंपनी का पूरी तरह से खत्म हो रही थी और कर्जे में डूब गई थी, तब मनमोहन सिंह ने उन्हें सरकार के बैंक से रुपया दिलाया और उन्होंने कहा थैंक यू मनमोहन। ये उनका पत्र है। तीसरी बात, आप देखिए भ्रष्टाचारी क्या होते हैं। ये प्रियंका वाड्रा शेल कंपनीज की बात राहुल गांधी करेंगे। प्रियंका वाड्रा के पास डायरेक्टर की आइडेंटिफिकेशन होती है, डिन नंबर्स। प्रियंका वाड्रा के पास 3 डिन नंबर्स थे और इनकी मदर इन लॉ जो है मोरीन वाड्रा, उनके पास 2 डिन थे। क्यों? क्योंकि शेल कंपनीज बनानी थी जीजा जी को और जीजा जी घोटाला करना चाहते थे। और आपको मालूम है इन्होंने कब माना कि ये हमारे पास 3 दिन है? जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई तब, क्योंकि इनको पता था कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब मैं अंत करूंगा, बस एक बात और आपकी प्रश्न का उत्तर देके। आपने मुझसे पूछा कि सरकारी बैंक ही क्यों देते हैं। आपने गलत कहा अंजना जी। प्राइवेट बैंकों ने भी अदानी ग्रुप को रुपया दिया है और सरकारी बैंक ने भी दिया है और इंटरनेशनल मार्केट से भी अदानी ग्रुप को रुपया मिला है, जिसका एक्सपोजर ज्यादा है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कई सोर्सेज से उन्होंने फंडिंग करी। लेकिन मैं कोई उनका प्रवक्ता नहीं हूं, जैसे कांग्रेस पार्टी रॉबर्ट वाड्रा का प्रवक्ता बन जाती है। मैं केवल एक बात कहूंगा, कोई भी समूह हो अगर गलत करेगा, 1 मिनट अंजना जी, ये जरूरी बात है, कोई भी समूह हो अगर गलत करेगा, कानून की अनदेखी करेगा, तो कानून का डंडा सबके लिए बराबर है। ये विश्वास जनता को श्री नरेंद्र मोदी जी में है। अभी तो नथुने फुलाने पे आप बोल रहे थे, आपने सोनिया गांधी के लिए फिर कहा सोनिया गांधी ऊ लाला, इसका क्या मतलब होता है? क्या कहा? हाँ, तो ऊ लाला तो किंगफिशर का पंचलाइन है। और आपने जब उन्होंने बोला गलत राष्ट्रपति के लिए, तब नहीं पूछा, राष्ट्रपति के लिए तोल दिया। जो मैंने सुना मैंने उनको टोका। नहीं, मुझे लगता है कि सबको थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए। अंजना जी, हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो यहाँ पर नहीं है उनके बारे में हम लोग शब्दों का इस्तेमाल ना करें। थोड़ा सा आप लोग रुक जाइए, मुझे सुनील जी और शांतनु जी से भी एक एक कमेंट लेने दीजिए। शांतनु जी, योगी जी से बात शुरू होते होते देखिए कैसे ये पूरा मामला अब पार्लियामेंट का ऐसा हो गया है, राहुल गांधी वर्सेस योगी एंड मोदी, आपकी टिप्पणी। देखिए, मेरे ख्याल से अंजना जी, सुप्रिया जी ने बड़ी चालाकी से डिबेट को डिरेल करने की कोशिश की और आपने होने भी दी। वो नहीं डिरेल नहीं हुई है। हेलो आपने सुने, मुझे शांतनु गुप्ता, डिरेल नहीं हुई है, मुझे बोलने दीजिए। नहीं डिरेल नहीं हुई है। आखिरी के 4 मिनट ऐसा है कि आप ज्ञान देने के लिए बुलाए नहीं गए हैं कि आप हमें समझाएंगे कि हमें किस टॉपिक पे करना है। ठीक है, हमें पता है किस टॉपिक पे करना है और ऐसे ही अचानक किसी की बाइट नहीं चल जाती है। वो पहले से हम लोगों को इस पर चर्चा करनी थी और वो हिस्सा आया हुआ था, इससे कोई डिरेल नहीं कर रहा है। शुरुआत मैंने योगी से ही बहस पे की और योगी पर ही पहले चर्चा हुई, उसके बाद ही मैं अगले विषय पर गई। इसलिए मिस्टर शांतनु गुप्ता, आप जिस काम के लिए आए हैं वही करें, अपनी तरफ से अगर टिप्पणी देनी है तो उस पर दें। आपका टॉपिक था जो आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है कि राहुल गांधी ने कहा कि योगी धर्म गुरु नहीं ठग है, और हम कहां पे अदानी अंबानी और अभी क्या लिखा आ रहा है? क्योंकि अभी क्या लिखा आ रहा है? उसमें कंफर्टेबल नहीं थी, अदानी का बहाना सरकार पर निशाना। शांतनु जी, मुझे लगता है कि आप मैल इंटेंशन से बैठे हैं। आपको लग रहा है कि आपके ज्ञान के लिए यहाँ पर जगह है, पूरी मीडिया जगत को आप ही तय करेंगे कि किसको क्या बहस करनी है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील सिंह यादव, आपके पास आते हुए सवाल ये है कि इसकी वजह से हमने आज अब जाकर बहस देखी, 1 सप्ताह बर्बाद किया, उसके बाद से आज देखा हमने राहुल गांधी को बोलते हुए। काम क्यों नहीं करते सब जो पार्लियामेंट जाते हैं, जनता चुन के भेजी जाती है? इतना बड़ा बवाल है, पार्लियामेंट उसको बाजार देखेगा, उसको रेगुलेटर्स ही देखेंगे ना अल्टीमेटली। देखिए अंजना जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था और वो कह रहे थे कि देश की जनता सवाल पूछना चाहती विपक्ष से। माने लोकतंत्र में जनता सरकार से सवाल पूछती है, जो विपक्ष में बैठा है वो तो खुद जनता का प्रतिनिधित्व करके सरकार से सवाल पूछता है। ये लोग उल्टी बात करते हैं। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, गौतम अडानी जी 609 नंबर पे मान लीजिए थे 2014 में, वो तरक्की कर गए, वो हमारे देश के उद्योगपति हैं, ये अच्छी बात है। हम तो इस बात से सहमत हैं कि वो 6 से 9 नंबर से दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गए। लेकिन ये रेशियो सिर्फ अडानी साहब पर क्यों? भाई सरकार तो कहती सबका साथ सबका विकास, तो इस रेशियो में, जिस रेशियो में अडानी जी की तरक्की हुई, क्या देश की किसानों की तरक्की हुई?
क्या देश के बेरोजगार नौजवान जो लाठी खा रहे हैं उनकी नौकरी में हुई? जो छोटा व्यापारी है क्या उसकी तरक्की हुई है? क्या जो सपने दिखाए गए थे, स्मार्ट सिटी बन जाएगी, स्मार्ट गांव बन जाएंगे, वो आए? क्या मेट्रो ट्रेन आई? क्या जो और सपने दिखाए गए थे कि देश तरक्की कर जाएगा, हमारे देश का रुपया डॉलर के बराबर आ जाएगा, कहां पहुंच गया? रुपया गिरता जा रहा और हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। एक काम तो अच्छा किया कि उन्होंने एक देश के उद्योगपति को 609 नंबर से दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया। इसके लिए हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों को गौरव जी सिर्फ 2 लाइन का जवाब देने का वक्त बचा हो रहा है। ठीक, हाँ, मैं 2 लाइन का ही जवाब दूंगा। मैं इतना ही कहूंगा, ये वो समाजवादी पार्टी है जिसके मैनिफेस्टो में, जो हाथ में मैंने पकड़ा है, लिखा है कि अगर आतंकवादी मुसलमान है तो हम उसके मुकदमे वापस लेंगे। ये वो है जो केवल कब्रिस्तान के लिए बात करती है और इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है हिंदू मुस्लिम के अलावा, और हिम्मत नहीं है अखिलेश यादव एक शब्द कुरान पे बोल दे, एक शब्द कुरान पे बोल दे। उसी दिन जैसे ही बोलेंगे ना, चाहे हलाला हो, चाहे बहु विवाह हो, चाहे और कोई कुप्रथा हो, अखिलेश यादव को सारे के सारे लोग घेर के चलिए इसी के साथ इस बहस का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बात